आज का दूसरा प्रश्न लेके आ चुके हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा है। कब पूछा है? 2023 में 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न। बहुत ही आसान है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसमें जो प्रवाहित धारा I2 है इसका मान ज्ञात करना है। मतलब किसका मान ज्ञात करना है? I2 का मान ज्ञात करना है। इस चित्र में हम ये दिखा दिए हैं, इस सेल के द्वारा जो है I2 धारा प्रवाहित हो रहा है और इधर से ये इसके द्वारा जो है I1 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से I1 और यहाँ से I2, ये मिलकर इधर से क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। इसका मान है 6 ओम, इसका मान है 10 ओम, इसका मान दिया 3 वोल्ट और ये है 3 ओम प्रतिरोध और यहाँ पे 4.5 वोल्ट का ये भी विभवांतर है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। हम यहाँ पे पहली बार बंद पास 1 के लिए बात करते हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं बंद पास 1 के लिए। बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए हम किसका नियम लगाएंगे बताओ? किरचॉफ का द्वितीय नियम। जब कभी भी पास की बात आती है, क्लोज्ड पाथ की बात आती है, तो हमेशा वहां पे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है तो अब ध्यान से समझना है आपको। यहाँ इसमें इस वाले प्रतिरोध और इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का गुणनफल मतलब हो जाएगा 3I1। ये करंट डायरेक्शन ऐसे है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे धारा क्या है? करंट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। प्रतिरोध का मान कितना है? 6 और धारा का मान क्या है? वेरी गुड, I1 प्लस I2 बराबर में क्या हो जाएगा? 4.5। इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आएगी नहीं? इक्वेशन फर्स्ट में मान के पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो चलो सॉल्व करते हैं। 3I1 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6I1 प्लस 6I2 बराबर में कितना आ गया? 4.5। यहाँ पे 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9I1 प्लस 6I2 बराबर में 4.5। इक्वेशन फर्स्ट। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसी प्रकार हम बंद पास 2 के लिए बात करते हैं। यहां से बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए बताना। बंद पास 2 के लिए, दो वाला पास ये है ना। यहां देखो वैद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध का मान 10 है और धारा का मान I2। तो ये 10I2 फिर इधर ऐसे ऐसे जा रहा है ना, करंट डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे धारा क्या है? 6 और धारा का मान क्या है? I1 प्लस I2 बराबर यहाँ पे विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट। चलो अंदर मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर लो। तो 10I2 प्लस 6I1 प्लस 6I2 बराबर कितना है? 3। तो यहाँ से 6I1 पहले लिख लो और 10 6 16I2 बराबर कितना है? 3। समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 और 2 सॉल्व कर लो, I2 का मान आ जाएगा। क्योंकि चित्र में इस दिए गए परिपथ में केवल 10 ओम के प्रतिरोध में, इधर ध्यान से देखो, इस 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना था। मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है I2, बस केवल I2 का मान बता दो, हो गया आंसर। समझ पाए नहीं समझ पाए? इसका मतलब क्या करना है? हमें I2 का मान निकालना है। I2 का मान कैसे निकालेंगे? देखो जोड़ने पे नहीं है, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे? 6 से। तो 9 6 का कितना हो जाएगा? 54 प्लस 6 36। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 35 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा? 27.0 यानी 27 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 2 है उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 का 54, 9 6 कितना होगा? 54, 9 6 का 54 I1। तो ठीक है, इधर देखो इसमें करो 9 से मल्टीप्लाई 16 में, बताओ 16 नहीं है? वेरी गुड, 144 I2 बराबर 9 3 27। ठीक है ना, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 4। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, I2 का मान आएगा। इधर समझ नहीं बोलो, देखो दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें बड़ा ये वाला ना 4, तो हम 4 में से
बोलो 4 में किसको माइनस करते हैं? 3 को। तो 54i1 प्लस 144i2 बराबर कितना है? 27। तो ऊपर क्या है? 54i1, घटाने पे सबको पता है कि चिन्ह बदल जाता है। अब यहां से ये सेम ये कट जाएगा, 27 27 भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बताओ यहां से घटाओ कितना आएगा? 4 में से नहीं जाएगा, उधार लोगे, यानी 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 13, 3 बचा ना, 3 में 3 0, 10। बोलो i2 बराबर कितना है यहाँ पे? 0। इसका मतलब i2 बराबर, अगर ये 108 इधर आएगा तब भी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब कुछ लोग अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही तो समझो, ये 0 है, ये 108 इधर आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, हर में। अब अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है? 0 एम्पियर। इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 ओम वाला प्रतिरोध था, देखो ये 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा है, वैद्युत धारा i2, इसका मान कितना आ गया? 0। इसमें जो प्रवाहित धारा का मान है i2 का मान 0 आ गया। यही आंसर। प्रश्न केवल यही पूछा था कि 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना आ गया? बोलो 0 एम्पियर। यही है, हो गया आंसर। नहीं समझ में आए तो इसको छोटा कर देते हैं, देख के लिख लो अच्छे से, देख लो। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न आज का ये प्रश्न है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। आज का ये जो पहला प्रश्न है, दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 बंद पास, एक ये वाला बंद पास एक, ये वाला हम 2 मान लिए। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है i1, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है i2, और इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है i3। हम क्या काम करते हैं, जब इस प्रकार के परिपथ आ जाते हैं तो इसके लिए हम बंद पास के लिए एक नियम लगाते हैं, जो कि किरचॉफ का कौन सा नियम होता है? द्वितीय नियम। हम किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए बताओ कौन सा नियम लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो जो विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो संगत गुणनफल होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अरे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? समेशन ऑफ IR बराबर होता है समेशन ऑफ E, मतलब कि सिग्मा I इंटू R बराबर होता है सिग्मा E। ये क्या होता है? E विद्युत वाहक बल, और I क्या होता है? धारा, R क्या होता है? प्रतिरोध। तो ये IR का मतलब क्या होता है? किसी भी परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है और उसके जो संगत प्रतिरोध होता है उसी के गुणनफल ना, उसके गुणनफल का जो योग होता है वो बराबर होता है सिग्मा ऑफ E के। तो अब हम यहाँ से हम बात कर रहे हैं ये बंद पास 1 में। बंद पास 1 में जब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो यहाँ से देखो ये करंट का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से प्रतिरोध का मान 1 है और धारा का मान I1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू I1। अब यहाँ से आएंगे और इधर ऐसे ये क्लोज पाथ ये है ना, क्लोज पाथ ये है ना पहला वाला, तो यहाँ से जब इधर से चलेंगे ये करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और हम चल कैसे रहे? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे धारा का मान I2 है और प्रतिरोध का मान 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जब हम विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो जो विद्युत धारा और इसके संगत जो प्रतिरोध होते हैं उनका गुणनफल क्या लेते हैं? हमेशा निगेटिव में लेते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू I2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस चल रहे थे, ये 3 रहेगा, यहाँ क्या है? प्लस से माइनस, तो ये -2, तो इसका मान हो जाएगा I1 माइनस I2। इसका मान कितना आ गया? 1। समीकरण नंबर 1। जितना समझ में आया? अब इसी प्रकार हम क्या काम करेंगे? बंद पास दूसरे के लिए, यहां से बोलो बंद पास 2 के लिए। बंद पास बोलो 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए क्या होगा? ध्यान समझना। तो यहां से ये करंट के डायरेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे करंट का मान I2 और प्रतिरोध का मान क्या है? 1,
तो ये हो जाएगा I2 इंटू 1। अब ऐसे चलेंगे, ये क्या है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे धारा क्या है I3 और प्रतिरोध कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू I3 बराबर, यहाँ पे ये माइनस से प्लस था तो ये 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस चल रहा है इसलिए माइनस, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I3 बराबर में कितना आ गया 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, अब इसी प्रकार ना हम एक बाह्य क्लोज पाथ लेते हैं। एक बार पहला पाथ लिए, पहला क्लोज लूप, सेकंड क्लोज लूप, अब क्या करते हैं, बाहरी वाला जो क्लोज पाथ बनेगा उसमें हम किरचॉफ को 2-3 नियम लगाते हैं। तो यहां से लिखते हैं, ध्यान दो, यहां से बाह्य बंद पास, बाह्य बंद पास से, बाह्य बंद पास से क्या होगा, देखो ध्यान समझना है, ये करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 1 इंटू धारा क्या है I1, 1 इंटू धारा I1, ऐसे आएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, धारा I3 है और प्रतिरोध कितना है 1 है, तो 1 इंटू I3 बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे 3 माइनस 1, तो ये हो गया I1 माइनस I3 बराबर 2, इक्वेशन थर्ड, पहला दूसरा तीसरा 3 इक्वेशन बन गए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अर्थात किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, संधि का नियम ना, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है संधि का नियम, मतलब होता है सब किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब हम यहां से संधि ए पर, या फिर बोल देंगे बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के हाँ प्रथम नियम से, आप बताना, ध्यान से समझना, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा, देखना यहाँ पे धारा क्या आ रहा है, ये धारा क्या है I1, ये क्या है I2, ये क्या है I3, ये तीनों धाराएं इस पॉइंट पे आ रही है, ये धारा कहाँ पे ए पे, तो ये हो जाएगा बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से हम कहेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसको इक्वेशन 4। अब कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 2 3 4 को सॉल्व करना है। ऐसा करो देखो, समीकरण 1 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ देते हैं। आंसर नहीं, तुम लोग समझ नहीं आ रहा क्या, ठीक है, देखो अब यहां से देखो, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ देंगे हम, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर समीकरण, शांति से बोर्ड पे देखो समीकरण 1 है क्या, बोलो I1 माइनस I2, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, प्लस I2 माइनस I3, ये समीकरण नंबर 2 है, और समीकरण 3 क्या है I1 माइनस I3 बराबर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो यहां से बोलो कुछ कैंसिल होगा, हाँ बोलो सर I2 से, गुड, देखो I2 से I2 कैंसिल, I1 नहीं कैंसिल होगा, ये प्लस में है ये भी प्लस में, I1 2I1, अब माइनस I3 मिलके 2I3 बराबर में कितना आ गया, 2 1 3 1 4 ना। अब यहां से देखो 2 यहां से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I3 बराबर क्या है 4, तो यहां से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, तो बताओ I1 माइनस I3 कितना आ गया, हाँ वेरी गुड, ठीक है, देखो I1 माइनस I3 मान कितना आ जाएगा 2, तो अब यहां से करना क्या है, इसको समीकरण नंबर 5 बोल देते हैं। अब देखो इसको हम समीकरण 5 और 4 को जोड़ देते हैं, 4 और 5 को, यहां से आप बोलेंगे नाउ इक्वेशन 4th प्लस 5th को ऐड कर देंगे, तब क्या होगा, ध्यान से समझना है आपको। देखो यहां से समीकरण है क्या, समीकरण 4 क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या है 0, और ये क्या है I1 माइनस I3 बराबर कितना है 2,
तो यहां से बताओ ये कैंसिल, तो I1 2I1 प्लस I2 बराबर में कितना आ गया 2। इक्वेशन 6। जरूरी नहीं इतना इक्वेशन बनाना, और ठीक है लिख लेना पहले, देखो और साल पूरा साल हो जाए। देखो देखो पहले ये आ गया समीकरण नंबर 6। I1 और I2, किसी में I1 I2 है? हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे है, ये समीकरण 1। अब समीकरण 6 और 1 को जोड़ने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 1 है क्या बताओ? I1 माइनस I2 बराबर 1, और 6 क्या है? 2I1 प्लस I2 बराबर में क्या है 2। अब बताओ यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगी क्या? I1 I2 से I2 ना, वेरी गुड। 2I1 और I1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3I1 बराबर में 2 और 1 3। तो I1 का मान कितना आ गया? 1। कैसे आया चलो देख लो। तो यहां से 3 बटे ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब I1 का मान आ गया कितना? 1 एम्पियर। जब I1 का मान आ गया तो I1 का मान रख देंगे समीकरण 6 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, तो भी किसका मान आ जाएगा? I2 का मान। चलो हम यहाँ पे रखते हैं, जब यहाँ पे 1 रखेंगे 2 1 कम 2, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 0। इसका मतलब I2 का मान क्या आ गया? 0 ना। I3 का मान क्या आएगा? I1 का मान कितना आया? 1, इसका मान 0, तो I3 का मान क्या देगा? -1। I3 का मान कितना जाएगा? -1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था देखो एक बार पहले, ये कह रहा है कि ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए तथा बी के बीच विभवांतर के लिए आप सभी लोगों फार्मूला पढ़े होंगे। फार्मूला याद है क्या? बोलो। एक V इक्वल टू, याद है? V इक्वल टू E माइनस V इक्वल टू E माइनस I1 R1। याद करो, ऐसे बताया गया है ना विभवांतर के लिए। तो क्वेश्चन में E का मान कितना है? बोलो, E का मान दिया है क्या? 3। ये इसके लिए कह रहा ना A और B के बीच की, तो हमें क्या रखेंगे? 3। ये E का मान क्या रखेंगे? 3। तो यहां से हो जाएगा, बोलो V इक्वल टू 3 माइनस I1 का मान कितना आया है? 1। R1 का मान कितना है? 1। तो इसका मतलब कि V बराबर कितना आ गया है? 3 माइनस 1 2 वोल्ट। ये हो गया क्या आंसर? ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार अच्छे से आप लोग इसको रिपीट कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? नहीं थोड़ा छोटा कर दे क्या? देखो अब सही है, ठीक है लिखो।